बताइए कि कौन माहौल खराब कर रहा है? आप जो कह रहे हैं टोपी वाले कौन है? किसके ऊपर इशारा है आपका? टोपी कौन पहने हुए है? और सिर्फ टोपी क्या एक समुदाय विशेष ही पहनते हैं, बाकी कोई टोपी नहीं पहनते। टोपी को बदनाम मत करिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक समुदाय विशेष के लिए जो इस तरीके की नफरती बयानबाजी देते हैं, इससे बचना चाहिए। और दूसरा मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से बयान आते हैं, ये अगर बयान सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए आते हैं, या महिला सुरक्षा की बात करते हैं, या स्कूल के बच्चे के लिए अच्छा खाने की व्यवस्था करते हैं, तो हम मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म विशेष के लिए इस तरीके की बयान करना अच्छा नहीं है, इससे बचना चाहिए। अरे इस देश के लिए जहर है ये विशेष धर्म के लोग, जिसको आप जो है सिर पे बैठा कर जहर है। अब्दुल कलाम जी कौन थे? कौन थे अब्दुल कलाम? जो आप जहर जिसको बता रहे हो, अब्दुल हमीद कौन है? आप बताइए ना, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए खुद का सितरा उड़वा दिया है, वो अब्दुल हमीद को आप क्या उनको क्या देश के लिए जहर बोलेंगे? जो अब्दुल कलाम जी देश के लिए जहर बोलेंगे? हाँ, गौस खान कौन थे? तो तमाम लोगों को आप जो इस तरीके से बदनाम करते हैं, इससे आप बचिए। गौस खान वो व्यक्ति है जो झांसी की रानी के आज भी अगर किले में चले जाएंगे तो उनको आप कब्र वहां पर मिलेगा। तो आप इस तरीके से बदनाम मत करिए। और जो मुसलमानों को बार बार बदनाम करने का काम आप लोग करते हैं ना, उससे आप लोग बचिए। एक लाइन में बताइए, आप समर्थन करती है नमाज का, सड़कों का नमाज का? सड़कों का नमाज का मैं समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन कोई नमाज अगर पढ़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं, उनकी बाउंड्री के अंदर पढ़ रहे हैं, उसका समर्थन क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए ना, क्यों? उनका जो है, उनका धर्म का ये नमाज पढ़ने, नमाज कितने मिनट का पढ़ते हैं? 15-20 मिनट के अंदर नमाज खत्म हो जाता है। उसके लिए आप इतना हाय हुल्ला करने की क्या जरूरत है? क्या हम लोगों का जब है, हम क्या माता रानी का पूजा करते हैं जब चौकी नहीं लगाते हम लोग रोड पे? क्या हम लोग जो है उस वक्त क्या हम रोड ब्लॉक नहीं करते? आप बताएं ना, कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम लोग क्या रोड को ब्लॉक नहीं करते? स्कूल बंद कर दिया जाता है, तमाम जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से अब अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठा। सिर्फ नमाज 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 जब होते रहेंगे तो आप लोग तिलमिलाते रहेंगे। क्या देश के अंदर और कोई मुद्दा ही नहीं है क्या? आज मुख्यमंत्री जी को बस सिर्फ और सिर्फ नमाज पे बोलना है, इनको और कोई मुद्दा नहीं है। देश के अंदर स्कूल का व्यवस्था आप देखें ना, यूपी के अंदर चला जाइए, यूपी के अंदर जो है शिक्षा व्यवस्था का क्या बेहाल है। यूपी के अंदर जो नमक के साथ रोटी खिलाया जाता था, और यूपी के अंदर है जो है बलात्कारियों को फूलमाला से स्वागत किया जाता है। योगी जी ने कहा है सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सबका हिसाब होगा। हिसाब करिए ना, इलाज होगा, इलाज करिए, और तमाम लोगों का इलाज आप करिए। जो आप कह रहे हैं ना कि इलाज होगा, इलाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इलाज तो दीजिए ना, अच्छा इलाज का व्यवस्था आप क्यों नहीं कर रहे? आप व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे कि जो मरीज है उसको अच्छा इलाज मिले? आप अगर जाके देखना चाहते हो कि दिल्ली एम्स के बाहर आप देख लीजिए कि कहाँ से लोग आते हैं। यूपी के अंदर ही जो है एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से जो है तमाम जो लोग है, यूपी के अंदर क्या होता है, व्यवस्था अच्छा नहीं होने की वजह से, लोगों का एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से उनका अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं हो सकते, डेथ हो जाते, वो भी बीजेपी का नेता का ही। और यूपी के अंदर ही आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज किस तरीके से कैसे बच्चा पैदा करते, ये आप लोगों को दिखाई नहीं देते। आप लोगों को दिखाई नहीं देते ये सारी चीजें, ये दिखाई नहीं देते है कि जिस तरीके से महिलाओं का दुर्दशा हो रहा है यूपी के अंदर, दलित महिलाओं को उठा लिया जाता है, दलित महिलाओं के साथ किस तरीके से बलात्कार होते हैं, वो यूपी के अंदर तब आप लोगों को दिखाई नहीं देते। ये सारी चीजों से आप लोग मुंह मोड़ लेते हैं। आप क्या चाहते हैं? योगी जी ने जो बयान दिया वो मूर्खपूर्ण बयान है। योगी जी को बयान देना चाहिए शिक्षा पे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि योगी जी की बयान का ना तो मैं समर्थन करती हूँ ना तो उसका मैं विरोध कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेन मुद्दे पे आप बात क्यों नहीं करें? योगी जी का काम क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मैडम? क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? सड़क जाम हो रही है। अच्छा, तुम्हें कितना टाइम सड़क जाम कर रहे हैं? आज की डेट पे जो मुसलमान इस देश के अंदर है ना, आप लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि किस हिसाब से तुम गद्दार बोल रहे हो? कैसे गद्दार है? कैसे गद्दार है? कैसे आप दिखाई दे रहे हैं? आपको अब्दुल हमीद को जानते हो, गौस खान को जानते हो, अब्दुल कलाम को जानते हो? कभी सुना है आपने इनका हिस्ट्री पढ़ा है आपने? अगर हिस्ट्री पढ़ते ना तो आप ऐसे बातें नहीं करते। उन्हीं का लोहो भी बोलता है इस देश में, ठीक है? इसीलिए अच्छा है कि हर एक मुसलमानों को गद्दार बोलना छोड़ दो आप लोग। आप जो कह रहे हो ना कि आपकी माइंड सेट ऐसा बना हुआ है, आप लोग जो गद्दार बोल के है ना, हिंदुओं का ऐसी तैसी करने में लगे हुए हो। आज हिंदुओं के पास नौकरी नहीं है, आज हिंदुओं के पास है, एक बार बस चुप हो जा, बिल्कुल ज्यादा बदतमीजी नहीं करना, ठीक है? ज्यादा बदतमीजी नहीं करना। कौन गद्दार है? तुम गद्दार हो। तुम जैसे तो यादवों का तो चुटिया काट दिया था, तुम जैसे यादवों का जो है चुटिया काट दिए थे। आपका कब तो आप लोगों को तो बराबरी का दर्जा भी नहीं देते थे। आप कौन सी यूपी की बात करें? यही यूपी के अंदर यादव कथावाचक के चुटिया काट दिए थे। यही यूपी के अंदर जो है किस तरीके से मूत्र से स्वागत कर रहे थे। आप कर रहे हैं टोपी वाले
पहले तो ये बताइए कि कौन माहौल खराब कर रहा है। आप जो कह रहे हो टोपी वाले कौन है, किसके ऊपर इशारा है आपका? टोपी कौन पहने हुए हैं? और सिर्फ टोपी क्या एक समुदाय विशेष ही पहनते हैं, बाकी कोई टोपी नहीं पहनते। टोपी को बदनाम मत करिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक समुदाय विशेष के लिए जो इस तरीके की नफरती बयानबाजी देते हैं, इससे बचना चाहिए। और दूसरा मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से बयान आते हैं, ये अगर बयान सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए आते हैं, या महिला सुरक्षा की बात करते हैं, या स्कूल के बच्चे के लिए अच्छा खाने की व्यवस्था करते, तो हम मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म विशेष के लिए इस तरीके की बयान करना अच्छा नहीं है, इससे बचना चाहिए। अरे इस देश के लिए जहर है ये विशेष धर्म के लोग, जिसको आप जो है सिर पे बैठा कर रखे। जहर है। अब्दुल कलाम जी कौन थे? कौन थे अब्दुल कलाम? जो आप जहर जिसको बता रहे हो, अब्दुल हमीद कौन है? आप बताए ना, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए खुद का सितरा उड़वा दिया है, और अब्दुल हमीद को आप क्या उनको क्या देश के लिए जहर बोलेंगे? जो अब्दुल कलाम जी देश के लिए जहर बोलेंगे? हाँ, गौस खान कौन थे? तो तमाम लोगों को आप जो इस तरीके से बदनाम करते हैं, इससे आप बचिए। गौस खान वो व्यक्ति है जो झांसी की रानी के आज भी अगर किले में चले जाएंगे तो उनको आप कब्र वहां पर मिलेगा। तो आप इस तरीके से बदनाम मत करिए। और जो मुसलमानों को बार बार बदनाम करने का काम आप लोग करते हैं ना, उससे आप लोग बचिए। एक लाइन में बताइए, आप समर्थन करती है नमाज का, सड़कों का नमाज का? सड़कों का नमाज का मैं समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन कोई नमाज अगर पढ़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं, उनकी बाउंड्री के अंदर पढ़ रहे हैं, उसका समर्थन क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए ना, क्यों? उनका जो है, उनका धर्म का ये नमाज पढ़ने, नमाज कितने मिनट का पढ़ते हैं? 15-20 मिनट के अंदर नमाज खत्म हो जाता है। उसके लिए आप इतना हाय हुल्ला करने की क्या जरूरत है? क्या हम लोगों का जब है, हम क्या माता रानी का पूजा करते हैं जब चौकी नहीं लगाते हम लोग रोड पे? क्या हम लोग जो है उस वक्त क्या हम रोड ब्लॉक नहीं करते? आप बताएं ना, कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम लोग क्या रोड को ब्लॉक नहीं करते? स्कूल बंद कर दिया जाता है, तमाम जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से अब अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठा। सिर्फ नमाज 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 जब होते रहेंगे तो आप लोग तिलबिलाते रहेंगे। क्या देश के अंदर और कोई मुद्दा ही नहीं है क्या? आज मुख्यमंत्री जी को बस सिर्फ और सिर्फ नमाज पे बोलना है, इनको और कोई मुद्दा नहीं है। देश के अंदर स्कूल का व्यवस्था आप देखें ना, यूपी के अंदर चला जाइए, यूपी के अंदर जो है शिक्षा व्यवस्था का क्या बेहाल है। यूपी के अंदर जो नमक के साथ रोटी खिलाया जाता था, और यूपी के अंदर है जो है बलात्कारियों को फूलमाला से स्वागत किया जाता है। योगी जी ने कहा है सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सबका हिसाब होगा। हिसाब करिए ना, इलाज होगा, इलाज करिए, और तमाम लोगों का इलाज आप करिए। जो आप कह रहे हैं ना कि इलाज होगा, इलाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इलाज तो दीजिए ना, अच्छा इलाज का व्यवस्था आप क्यों नहीं कर रहे? आप व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे कि जो मरीज है उसको अच्छा इलाज मिले? आप अगर जाके देखना चाहते हो कि दिल्ली एम्स के बाहर आप देख लीजिए कि कहाँ से लोग आते हैं। यूपी के अंदर ही जो है एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से जो है तमाम जो लोग है, यूपी के अंदर क्या होता है, व्यवस्था अच्छा नहीं होने की वजह से लोगों का एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से उनका अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं हो सकते, डेथ हो जाते, वो भी बीजेपी का नेता का ही। और यूपी के अंदर ही आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज किस तरीके से कैसे बच्चा पैदा करते, ये आप लोगों को दिखाई नहीं देते। आप लोगों को दिखाई नहीं देते ये सारी चीजें, ये दिखाई नहीं देते है कि जिस तरीके से महिलाओं का दुर्दशा हो रहा है यूपी के अंदर, दलित महिलाओं को उठा लिया जाता है, दलित महिलाओं के साथ किस तरीके से बलात्कार होते हैं, वो यूपी के अंदर तब आप लोगों को दिखाई नहीं देते। ये सारी चीजों से आप लोग मुंह मोड़ लेते हैं। आप क्या चाहते हैं? योगी जी ने जो बयान दिया वो मूर्खपूर्ण बयान है। योगी जी को बयान देना चाहिए शिक्षा पे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि योगी जी की बयान का ना तो मैं समर्थन करती हूँ ना तो उसका मैं विरोध कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेन मुद्दे पे आप बात क्यों नहीं करें? योगी जी का काम क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मैडम? क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? सड़क जाम हो रहे। अच्छा, तुम्हें कितना टाइम सड़क जाम कर रहे हैं? आज की डेट पे जो मुसलमान इस देश के अंदर है ना, आप लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि किस हिसाब से तुम गद्दार बोल रहे हो। कैसे गद्दार है? कैसे गद्दार है? कैसे आप दिखाई दे रहे हैं? आपको अब्दुल हमीद को जानते हो, गौस खान को जानते हो, अब्दुल कलाम को जानते हो? कभी सुना है आप लोग? इनका हिस्ट्री पढ़ा है आपने? अगर हिस्ट्री पढ़ते ना तो आप ऐसे बातें नहीं करते। उन्हीं का लोहो भी बोलता है इस देश में, ठीक है? इसीलिए अच्छा है कि हर एक मुसलमानों को गद्दार बोलना छोड़ दो। आप लोग आप जो कह रहे हो ना कि आपकी माइंड सेट ऐसा बना हुआ है, आप लोग जो गद्दार बोल के है ना हिंदुओं का ऐसी तैसी करने में लगे हुए हो। आज हिंदुओं के पास नौकरी नहीं है, आज हिंदुओं के पास है, एक बार बस चुप हो जा, बिल्कुल ज्यादा बदतमीजी नहीं करना, ठीक है? ज्यादा बदतमीजी नहीं करना। कौन गद्दार है? तुम गद्दार हो। तुम जैसे तो यादवों का तो चुटिया काट दिया था, तुम जैसे यादवों का जो है चुटिया काट दिए थे। आपका क्या तब तो आप लोगों को तो बराबरी का दर्जा भी नहीं देते थे। आप कौन सी यूपी की बात कर रहे हैं? यही यूपी के अंदर यादव कथावाचक के चुटिया काट दिए थे। यही यूपी के अंदर जो है किस तरीके से मूत्र से स्वागत कर रहे थे।